जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातक को, जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ता है, वो इंसान हमेशा तरक्की करता है। एक राशि कई राशियों में मतलब पूरी राशियों में ग्रह चक्र काटने के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है तो वह आत्मा फिर मीन राशि में प्रवेश करती है। तो आपकी राशि इसीलिए मोक्ष की राशि मानी जाती है। इसलिए आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हो, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हो। आज की वीडियो मीन राशि पाइसेस के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये वीडियो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में है और आने वाले 3 महीने बहुत कुछ बदलने वाले हैं। ये 90 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण जो रिजल्ट होता है, देखिए वो त्रैमासिक राशिफल और अर्धवार्षिक का होता है। ज्योतिष आपको बताता है कि ग्रहों की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि नेगेटिव है तो उस ग्रह से संबंधित जो उसकी डिमांड है उसको आप पूरा करें, उसकी शर्तों को माने या फिर उससे संबंधित आप उपाय करें। देखिए मीन राशि के जातक को इसे आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और लगन पर भी देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें कि आपकी कुंडली में शनि, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र की पोजीशन क्या है। ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इन 3 महीनों में आपको देखिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे पहले जानेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति के बारे में। देखिए कोई भी ग्रह पूर्ण या तो पॉजिटिव नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसके दोनों रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव है तो बताया गया है कि इससे बच लीजिए, ये काम कर लीजिए। जुलाई के महीने में शुक्र और केतु की युति होगी और ये लाइफ में काफी बदलाव लाएगी, लेकिन कुछ जगह देखिए आपको ध्यान भी रखना होगा। जुलाई में बुध भी पतित हो जाएंगे। गुरु और सूर्य की युति होगी आपके 5th हाउस में। जुलाई लास्ट वीक में शनि आपके वक्री हो जाएंगे। अगस्त के महीने की बात करें, अगस्त में देखिए शुक्र नीच के होंगे, बुध और गुरु सूर्य की युति बनेगी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ग्रहण इस महीने में देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रहण आपके 5th भाव में होगा और चंद्र ग्रहण आपके 12th हाउस में 12वें भाव में। सितंबर में बुध आपके उच्च के हो जाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बनेगा। मंगल बृहस्पति का बहुत कुछ यहाँ आपको बदलाव देखने को मिल रहा है इस कालखंड में। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आपके जुलाई के महीने की। 6th हाउस में शुक्र ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते। यहाँ इनकी युति केतु के साथ होगी और ये युति केतु शुक्र की देखिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्या है कि यहाँ ना शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस के स्वामी है। अष्टम का 8th हाउस का स्वामी 6th हाउस में बैठना यानी कि विपरीत राजयोग का बनना, तो ये यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे। तो शुक्र कोई अगर आपकी लीगल प्रॉब्लम, अटके हुए काम है, पैसे अटके हुए थे, उनमें आपको गति प्राप्त होगी। पेपर वर्क आपके अटक रहे थे, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही थी, पैतृक संपत्ति कोई प्रॉपर्टी थी आप बेचना चाहते थे या प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। देखिए मैं यहाँ नॉर्मल प्रॉपर्टी यानी कि जो रहने की होती है, मकान वगैरह, रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ। कोई विशेष प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस वगैरह के लिए लेना चाहते थे या आप एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहते थे या ऐसा कोई प्लान आप बना रहे हैं, तो इसके योग यहाँ बन रहे हैं। वैसे तो देखिए दोनों ही ग्रह शुक्र और केतु एक दूसरे के विपरीत हैं। शुक्र आपको हर चीज से अटैचमेंट देते हैं, मेटलिस्टिक चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन वही केतु आपको डिटैचमेंट और अलगाव देते हैं और मिनिमलिस्टिक हैं ये। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि केतु के गुरु हैं शुक्रदेव, शुक्राचार्य जी। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो देखिए मैरिड लाइफ में आपको डिटैचमेंट, वाद विवाद आपके हो सकते हैं या लाइफ पार्टनर आपका कार्य की दृष्टि से दूर हो जाए आपसे। शुक्र रिलेशनशिप के भी कारक हैं, लव लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। शुक्र जो है 6th हाउस में है, तो ये इंटीमेंसी की प्रॉब्लम को दिखाते हैं।
शुक्र केतु की युति व्यक्ति को जीवन में मतलब उसके जीवन में लाइफ में नीरसता लाती है, इमोशनल एग्जॉशन हो सकता है। तो यहाँ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ना बदलाव लाना होगा, चेंज करना पड़ेगा। शुक्र और केतु मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दिखाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है या पैनक्रियास संबंधी कोई इशू है तो उनको देखिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि शुक्र और केतु पर, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, खास तौर से वर्क प्लेस पर, नहीं तो आपके कार्य अटक सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स देखिए इस टाइम आपके साथ बढ़ सकती है। ये समय ऐसा समय है जब केतु आपसे कह रहे हैं कि एकांत में शांत बैठ करके सोचो कि आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हैं, किस चीज की आपको आवश्यकता है और किस तरह से आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। अपने डेली रूटीन में चेंज लाएं। कोई रुके हुए कार्य हैं आपके पेंडिंग है तो उसके लिए देखिए काफी सपोर्टेड रहेगा ये समय, रुके हुए कार्यों को आपके गति मिलेगी। 7 जुलाई को बुध का गोचर होगा और ये वक्री होकर के पतित हो रहे हैं, तो बुध भी आपके देखिए रुके हुए कार्यों को यहाँ गति प्रदान करेंगे। विशेष तौर से प्रॉपर्टी रिलेटेड या लीगल वर्क, सरकार से जुड़े कार्यों में कोई आपकी अड़चन आ रही थी तो उसे दूर करेंगे। लेकिन 7th हाउस के स्वामी है तो मैरिड लाइफ में देखिए प्रॉब्लम आपकी बढ़ेंगी, इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ में इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकती है। मदर की सेहत का देखिए ध्यान रखिएगा। बुध की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, वर्क प्लेस पर, तो आपसे ना इस टाइम गलतियां हो सकती हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि रहेगी वक्री बुध पर, तो कोई डील इस टाइम मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो सकती है। पहले से यदि आपने बात कर रखी है, उसे देख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई नई डील आपको प्रॉपर्टी संबंधी नहीं करनी है। 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचिएगा। बिजनेस के कारक हैं बुध, तो बिजनेस में अचानक से कोई काम आपके बन सकते हैं। बुध वक्री हैं और बुद्धि के कारक हैं, तो डिसीजन थोड़ा सा ना सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है, इसीलिए कि वो किसी इल्यूजन में ना आपको फंसा दे। 16 जुलाई को सूर्य प्रवेश करेंगे आपके कर्क राशि में। गुरु और सूर्य की युति पंचम भाव में शिव राजयोग को बनाती है। ये आपको नेम फेम एक नई पहचान देगी। वर्क प्लेस में नए पद की प्राप्ति, नया रोल आपको कोई मिल सकता है। इस टाइम आपकी क्रिएटिविटी, अध्यात्म शक्ति आपकी बढ़ेगी, मतलब आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन मिल सकती है। देखिए हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस के स्वामी है सूर्यदेव और उसके साथ आपके राशि के स्वामी की युति है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 11th हाउस इनकम भाव पर भी है, तो इनकम में आपके यहाँ वृद्धि हो रही है। स्पेकुलेटिव मार्केट में भी आप यदि कुछ सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ना इस टाइम आप आगे बढ़ेंगे, किसी के ज्ञान से आप आगे बढ़ेंगे और जिसका कि फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वे लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें। जुलाई के महीने में 24 जुलाई को बुध जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा राहत आपको यहाँ प्राप्त होगी हर कार्य में, चाहे कैरियर हो, प्रॉपर्टी संबंधी हो या आपके मैरिड लाइफ में हो। माता के स्वास्थ्य में भी देखिए राहत मिलेगी, अगर स्वास्थ्य खराब था तो बेटर होने शुरू हो जाएगी। लाइफ में बैलेंस दोबारा देखने को मिलेगा। 27 जुलाई को देखिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं और बलि भी हो रहे हैं, लाभेश बलि हो रहे हैं। साथ में ये आपके 12th हाउस के भी स्वामी है, तो व्यय हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकते। देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं, इनकम भाव के स्वामी है, वहां आपको अच्छा फायदा दे रहे हैं, लेकिन आपके 12th हाउस के भी स्वामी है व्यय भाव के, तो स्वास्थ्य पर भी व्यय करवा सकते हैं या फालतू का खर्च आपका करवा सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि गुरु की दृष्टि शनि पर है और शनि की गुरु पर है, तो जो है ये दोनों ही ग्रह क्रॉस कनेक्शन बना रहे हैं। यहाँ आपको ना अचानक से कोई डिसीजन
नहीं लेना, ना ही आपको कोई चेंज मतलब एकदम से करना है, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है आपकी राशि के स्वामी। तो आप इस टाइम ऐसा कर सकते हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, हो सकता है कि जो डिसीजन आपने पहले लिया था वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। तो आपको आवेग उत्तेजना में आकर के कुछ नहीं करना है, उससे बचिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जब शनि वक्री होते हैं तो कहते हैं कि पिछले समय में जो गलतियां आपसे हुई या जो कार्य उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित आपके अधूरे रह गए, तो उनमें सुधार करो, उन कार्यों को पूरा करो। और ये मौका भी है, आपको आपकी मेहनत का फल भी ये प्रदान करेंगे। थोड़ा सा कार्यों को ना ये थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, इसीलिए जो कार्य आप आगे करने की सोच रहे हैं उसकी रूपरेखा ना आप पहले से ही तैयार करके रख लें। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में आपको मिक्स रिजल्ट मिल रहा है। बात करते हैं अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, काफी चेंज लेकर के आ रहे हैं प्लैनेट। इस महीने 2 ग्रहण भी लगने वाले हैं, थोड़ा सचेत रहिएगा। पहला गोचर शुक्र का होगा, ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि में, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जो इलीगल कार्य करते हैं, 2 नंबर का पैसा लेते हैं या 1 का 2 करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं, उनको लाभ की प्राप्ति होगी। स्पेकुलेटिव मार्केट के लिए काफी अच्छा है ये समय। अचानक धन की प्राप्ति, कोई आपकी पुरानी इच्छा थी तो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। सोच के देखिए ऐसी कौन सी इच्छा है। यहाँ ऐसे कार्यों को गति मिलेगी जो आपके रुक गए थे। मैरिड लाइफ और लव रिलेशन में अगस्त में भी आपको राहत नहीं मिल रही। अटैचमेंट विश्वास में कमी यहाँ भी देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से 70% अच्छा रहेगा ये महीना। आपको पुनर्निर्माण का मौका अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस में नौकरी कर रहे हैं, जॉब में है यदि आप, तो इस टाइम आपको आपकी मेहनत का क्रेडिट पूरा नहीं मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल सकता है, तो यहाँ सतर्क रहिएगा। शनि शुक्र आमने सामने है, समसप्तक योग बना रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ प्राप्त होंगी। 2 अगस्त को मंगल का प्रवेश आपके 4th हाउस में, यहाँ इनकी युति बुध के साथ होगी। मंगल मीन राशि के लिए देखिए योग कारक ग्रह है और आपके धन भाव के स्वामी है, सुख भाव में है, तो धन और इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी। 4th हाउस में है, मकान भूमि प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा। या आप सेल परचेज करना चाहते हैं तो दोनों के योग ये यहाँ बना रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है या रेनोवेशन करना है या कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट पर देनी है तो इसके योग बन रहे हैं। मंगल की दृष्टि कैरियर भाव पर और इनकम के भाव पर है, तो एसेट में आपके वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपके खुलेंगे। 4th हाउस में मंगल है, तो घर परिवार में गुस्सा अग्रेशन को देखिए अवॉइड कीजिएगा। मंगल 7th हाउस को देख रहे हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजी मशीनरी कार्य के लिए काफी अच्छा है। राहु की दृष्टि मंगल पर है, यदि विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। बुध का गोचर अगस्त में काफी अच्छा है, कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे तो मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। क्रिएटिविटी आपकी इस टाइम बढ़ेगी। गुरु सूर्य बुध की दृष्टि इनकम भाव पर है, आपके लाभ भाव पर, और मंगल की भी दृष्टि है, तो अगस्त के महीने में इनकम में आपके वृद्धि, अपॉर्चुनिटीज इस महीने आपकी बढ़ने वाली हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा आपके 5th हाउस पंचम भाव में। ये सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता पंचम भाव में, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ध्यान रखना वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको पॉजिटिव चीजें बताती हूँ। इस समय आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ करने का, सोचने का, निर्णय लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जॉब चेंज करने के योग बनेंगे। इनकम में तो आपके देखिए बढ़ोतरी हो रही है। ओवर थिंकिंग इस समय आपको रहेगी। लव रिलेशन वालों
प्रेम प्रसंग वालों सावधान हो जाओ, ब्रेकअप की पूरी संभावना बन रही है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी बहुत केयरफुल रहें। बिजनेस व्यापार में 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच कोई भी मेन डिसीजन आप ना लें। लेकिन जॉब में वो लोग सावधान रहें जिन्होंने कोई गलत कार्य किया है। मेंटली टेंशन तो देखिए इस टाइम आपको रहेगी जब ग्रहण लगेगा। 17 अगस्त को सूर्य आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे। केतु के साथ युति करेंगे सूर्य, तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस के साथ संबंध बना करके चलें। आर्गुमेंट आपको उनसे नहीं करना है। बात करते हुए अग्रेशन में भी आपको नहीं आना है। सरकारी कार्यों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, ये काफी अच्छा टाइम पीरियड है। 22 अगस्त को बुध भी आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और यहाँ बुधादित्य योग बनाएंगे। तो लीगल मैटर थे, जो भी आपका लीगल काम था, डॉक्यूमेंटेशन का काम था, कोई वर्क आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड था, पेपर वर्क में आपके अड़चन आ रही थी, तो वह सॉल्व होगी। इस समय अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। 28 अगस्त को फिर एक ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, ये आपके 12th हाउस में। ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। विदेश रिलेटेड कार्यों के लिए काफी अच्छा है। आपका विदेश संबंधी कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो उसके लिए काफी अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटली टेंशन, ओवर थिंकिंग इस समय रहेगी आपको। खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी की बातों पर विश्वास ना करें। अपनी सोच से आप आगे बढ़ें। ये महीना आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या गलती करी, क्या सही है और क्या गलत है। दोनों ग्रहण के लिए देखिए लास्ट में मैं उपाय बताऊंगी, जिससे क्या होगा कि नेगेटिव रिजल्ट आपके ना बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ग्रहण के समय तो वैसे भी दान पुण्य मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया दान और मंत्र का जाप कई गुना फल देता है। बात करते हैं आपके सितंबर के महीने की। सितंबर में पहला गोचर देखिए फिर से शुक्र का ही होगा। आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव और ये यहाँ स्वराशि और विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऑकल्ट, ज्योतिष, मंत्र साधना के लिए उत्तम समय है। शेयर मार्केट से आपको इस टाइम लाभ की प्राप्ति होगी। इस टाइम आपकी ना इंट्यूशन पावर काफी अच्छी रहेगी। धन कमाने के योग बनेंगे। आप अपने कार्यों को ना इस टाइम अपने कर्म से, मेहनत से किसी भी तरह से पूरा करेंगे। पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस से धन प्राप्त आपको हो सकता है। 8th हाउस में शुक्र व्यक्ति को अपने कैरियर, बिजनेस में कुछ नई चीजों को इंक्लूड करने का मौका देता है। कैरियर में नए नए आइडियाज देती हैं। 8th हाउस के शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पर है, 2nd हाउस पर, तो धन के लिए काफी अच्छे हैं। 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा। बुध अपनी स्वयं राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। सितंबर के महीने में आपके सारे ही केंद्रों के स्वामी उच्च हैं, तो बिजनेस में लाभ, प्रमोशन रुकी हुई थी तो ये यहाँ उसके योग बना रहे हैं। नेम, फेम, लाइफ में रिकॉग्निशन बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और परेशान है तो विवाह के योग ये यहाँ पूरे बना रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में होगा, कन्या राशि में। तो जिनका डिवोर्स केस चल रहा था या कोई वाद विवाद चल रहा था, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस, व्यापार, जॉब, लीगल कामों के लिए अच्छा है सूर्य का गोचर। 18 सितंबर को राजभंग राजयोग बनेगा मंगल और बृहस्पति का। मंगल आपके 9th हाउस के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है। भाग्येश और लग्नेश साथ में है, तो भाग्य इस टाइम आपका जबरदस्त तरीके से साथ देगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही थी, तो उनकी इच्छा इस टाइम पूरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी अच्छा है। जॉब चेंज के योग पूरे बन रहे हैं। लाइफ चेंजिंग वाला पीरियड है। सेल, परचेज, प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा है। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी।
मंगल गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम भाव पर, तो इनकम में बढ़ोतरी, अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज का मिलना। लेकिन लव रिलेशन के लिए यहाँ भी आपको कोई राहत नहीं मिल रही। या तो आप इस टाइम अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें, अग्रेशन वाणी पर कंट्रोल रखें, सामने वाले को समझें, तो आपका रिश्ता बच सकता है। धर्म अध्यात्म से जितना आप जुड़ेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चैरिटी करें, दान पुण्य करें। ये महीना धन प्राप्ति के लिए काफी अच्छा है। बुध 8th हाउस में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र बुध की युति होती है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने वाली है। जुलाई और अगस्त आपके लिए मिश्रित फल देगा, मिक्स रहने वाला, लेकिन सितंबर में काफी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इनकम की दृष्टि से काफी उत्तम है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए और लव रिलेशन के लिए ना तो जुलाई, ना अगस्त, ना सितंबर। यहाँ आपको सोच समझ करके अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही डिसीजन लेना है। थोड़ा सा शांति बना करके रखिएगा। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहला, यदि आप मंदिर जा सकते हैं सोमवार के दिन या 7 दिन, तो शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करें। दूसरा, ग्रहण पड़ रहे हैं तो आप सप्त धान्य का दान करें। ग्रहण के समय आप जितना ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे या सुनेंगे, मतलब आप जिसे भी मानते हैं, जिस पर भी आपकी श्रद्धा, यदि आप शिव को मानते हैं तो शिव का जाप कीजिए, राधा कृष्ण को मानते हैं तो आप राधा कृष्ण का राधे राधे करिए, यदि आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुवाणी को सुनिए। जो आपकी इच्छा है वो आप कीजिए। और बीच बीच में आप जो है ना, थोड़ा सा बादाम जो होते हैं उनका दान करते रहिए। और एक सबसे अंतिम उपाय बता रही हूँ, जब भी आपको समय मिले तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनते रहिए। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको समय मिले। और जब ग्रहण लग रहा हो सप्त धान्य का दान करें, या फिर आप जो है ना उस टाइम आटा, गुड़, जो आपकी इच्छा, जो भी दान करें। कहते तो ये कि जो भी दान करें उसका ही 100 गुना फल मिलता है, तो उसकी नेगेटिवता में ना कमी आ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।